हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज में। कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट के बेस पे इनफाइनाइट सीरीज में स्पेशल पेपर में मेंशन किया गया होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट से ही करना है। तो कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से समझते हैं। कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट कहता है कि सिग्मा एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन हो या 1 से n fx dx हो, ये दोनों ही बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर होते हैं। दोनों इकट्ठे ही कन्वर्जेंट होते हैं और इकट्ठे ही डाइवर्जेंट होते हैं। मतलब अगर हमें इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करना हो तो हम उस इनफाइनाइट सीरीज को इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव और फाइनाइट आ जाती है तो हो जाता है कन्वर्जेंट। अगर वैल्यू नेगेटिव या इनफाइनाइट आ जाती है तो हो जाता है डाइवर्जेंट। मतलब हमें एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई होगी, उस इनफाइनाइट सीरीज को इंटीग्रेशन में चेंज करना होगा और उसको इंटीग्रेशन में चेंज करने के बाद उसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव और फाइनाइट आ जाती है तो कन्वर्जेंट, नेगेटिव या इनफाइनाइट आ जाती है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं कि सिग्मा n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1 बाई n की पावर p। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं। n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है तो लिमिट हम 1 से n डालेंगे, n को x में चेंज कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 बाई एक्स की पावर p का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर माइनस p। इसको इंटीग्रेट किया तो x की पावर 1 माइनस p बाई 1 माइनस p। लिमिट डाली 1 से n तो 1 बाई 1 माइनस p। x की जगह n रख दिया तो 1 बाई n की पावर p माइनस 1। x की जगह 1 रख दिया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी 0 हुआ। 1 बाई 1 माइनस पी और लिमिट डाल दी यहाँ पे 0 माइनस 1 तो आउटपुट आ जाएगी 1 बाई पी माइनस 1 आ जाएगी। अब ये जो 1 बाई पी माइनस 1 आ गई है इस पर हम केस बनाएंगे। हमने देखा हमारा रिजल्ट आ रहा है 1 बाई पी माइनस 1, तो केस नंबर 1 बनाया हमने कि मान लो पी 1 से बड़ा है। अगर पी 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, जैसे 2 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, तो वैल्यू पॉजिटिव और फाइनाइट आएगी। पॉजिटिव और फाइनाइट आएगी तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर केस नंबर 2 में p की वैल्यू 1 पुट कर दें, वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। केस नंबर 3 में अगर p की वैल्यू 1 से छोटी पुट कर दें, 1 से छोटी का मतलब 0 माइनस 1 माइनस 2 पुट कर दें तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो केस हम ऐसे बनाएंगे कि p अगर 1 से बड़ा है, पॉजिटिव और फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, अगर p 1 के इक्वल आ जाता है तो इनफाइनाइट और डाइवर्जेंट, और अगर p 1 से छोटा आ जाता है तो नेगेटिव और डाइवर्जेंट हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। ये कौन सा टेस्ट है हमारा, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट है। तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट के बेस पे हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक दो क्वेश्चन और में। जैसे हमने कहा सिग्मा n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी 1 बाई n log n की पावर p। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो हमारा जो ये समीशन है वो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है। जब n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इंटीग्रेशन में लिमिट 2 से n डाल देंगे, n को dx में चेंज कर देंगे और n की जगह x रख देंगे तो x log x की पावर p हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने। इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि log x को हम मान लेंगे t, 1 बाई एक्स dx हो जाएगा dt। तो 2 पुट करा हमने लिमिट में, यहाँ पर तो log 2 आ गया और n पुट किया तो log n आ गया, तो dt अपॉन में t की पावर p आ गया। अब t की पावर p आ गया तो वापिस से इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर t की पावर माइनस p हो जाएगा, लिमिट log 2 से log n हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट किया हमने यहाँ पर तो t की पावर 1 माइनस पी अपॉन में 1 माइनस पी, लिमिट रखेंगे log 2 से log n तक, तो 1 बाई 1 माइनस पी बाहर आ जाएगा कॉमन,
तो 1/1 माइनस पी बाहर आ गया कॉमन, और log n पुट करेंगे तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, 1/log n की पावर p माइनस 1, और 2 पुट करेंगे तो log 2 की पावर p माइनस 1। t की जगह पुट करना है हमने, ये जो t की पावर 1 माइनस पी है नीचे आके 1/t की पावर p माइनस 1 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो आउटपुट बचेगी हमारी 1/p माइनस 1 log 2 की पावर p माइनस 1 बचेगी। देखिए समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी 0, 1/1 माइनस पी की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/p माइनस 1 बन जाएगा। अब यहां पर केस बनाएंगे हम। पहला केस हमने ये बनाया कि p1 से बड़ा है, मान लो अगर p1 से बड़ा है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव और फाइनाइट, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर p की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर p की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है तो भी नेगेटिव और डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कभी भी p के केस बन जाए तो हमने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है कि केस बनाने हैं कि p1 से बड़ा है तो पॉजिटिव और फाइनाइट कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 1 आ जाती है इनफाइनाइट और डाइवर्जेंट, और अगर p की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है तो नेगेटिव और डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट। अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट के बेस पे। तो अगर आप सबको ये लेक्चर्स मेरा समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम। मैंने कहा सिग्मा n की वैल्यू 1 से इंफिनिटिव n e की पावर माइनस n स्क्वायर। सिग्मा n की वैल्यू 1 से इंफिनिटिव n e की पावर माइनस n स्क्वायर है। करना कैसे है, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में डाल देंगे, लिमिट 1 से n, और n की जगह x रख देंगे हम यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, माइनस 2x dx जो है वो dt हो जाएगा, x dx की वैल्यू माइनस dt/2 हो जाएगी, तो x dx की जगह माइनस dt/2 रखेंगे। तो जैसे वेरिएबल चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज होगी। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, और n पुट करेंगे तो माइनस n स्क्वायर आएगा, और यहां पर आ जाएगा e की पावर t, x dx की जगह माइनस dt/2 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट -1 से -n e की पावर t dt हो जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है हमारा e की पावर t, लिमिट पुट करेंगे -1 से -n तक, e की पावर -n माइनस e की पावर -1 हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को t माना तो माइनस 2x dx dt हुआ, तो x dx की वैल्यू माइनस dt/2 हुई। 1 पुट करा हमने तो -1 का स्क्वायर -1 हुआ, और यहां पर लिमिट n स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो अब हमने क्या करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होती है, वैल्यू पुट करी तो 1/2 e आई। अब आपको पता है e की वैल्यू 2.72 होती है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और फाइनाइट आएगी, पॉजिटिव और फाइनाइट आ रही है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इसी मेथड से करने हैं कि हमें समीशन में दिया हुआ होगा और उसको हमने इंटीग्रेशन में चेंज कर देना है। इंटीग्रेशन में चेंज करने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करनी है, वैल्यू पॉजिटिव और फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट, और अगर वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट, अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर आज का कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट। तो अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल से पढ़ सकता है, मेरा एक ऐप भी है नागपाल एकेडमी के नाम से, और अगर किसी ने ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारी एकेडमी है जाट कॉलेज रोड के पास हिसार में, और मुझे इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकता है। वो मेरा नंबर है 9896541315, तो उसके लिए वो ऑफलाइन भी आ सकता है बच्चा, ऑनलाइन भी आ सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।